और पूछ रहे हैं जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन बढ़ रहा है, हम्म, तो क्या ये मतलब वर्ल्ड वॉर 3 इससे शुरू होगा या नहीं? ऐसा है। अब वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी हो चुका स्टार्ट 2020 से। अच्छा। तो अब स्टार्ट होगा नहीं होगा तो मतलब वो तो ऑलरेडी हो चुका। जब हम्म। से लोगों को लॉकडाउन में डाला गया था, मतलब जो अभी वर्ल्ड वाइड जो भी किया गया है वो वर्ल्ड वॉर ही है। हम्म। मगर अभी लोगों को दिखाई नहीं देती। ये युद्ध ऐसा किया गया कि लोगों को पता भी नहीं चला युद्ध हो रहा है। मतलब पूरी जनता के ऊपर युद्ध ऑलरेडी हो रहा है 2 साल से। अगर उनको समझ में नहीं आता तो उनको समझना पड़ेगा कि युद्ध तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें ये जो छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। लोग इसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, मगर अ, अभी जितनी मतलब हानि जो हो रहा है उससे होगी, वो किसी वॉर से नहीं हो सकती। अगर तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सारे वर्ल्ड वॉर को मिला भी दो, तो हम्म। अभी जितना होगा हो रहा है, जो 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 काम स्टार्ट हुआ है 2020 से, उससे उससे बहुत ज्यादा होने वाला है ऑलरेडी। तो अब जैसे काफी लोग इंडिया में जो हैं, सबसे पहले अगर किसी ने मतलब मैंने भी अगर किसी को देखा है तो उमेश जी ने सबसे पहले ये चीज बताना शुरू किया कि कल के अवतार आने वाले, और एक्चुअल चीजें बताना शुरू किया। हाँ, तो उनके हिसाब से फिजिकल फॉर्म में कल ही आ जाएगा इस साल तक। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है इस साल के एंड तक? अब ऐसा है, कोई भी चीज ऐसी होती है ना, जो भी चीज उसमें लोग हमेशा, ऐसा है ना। मैं एक और इसमें वैदिक और हिंदू में डिफरेंस बताऊंगा। वैदिक होता था कर्म प्रधान है वैदिक में, हम्म। और हिंदू में भाग्य पे है सब कुछ। ठीक है, तो वो ऐसे चलता है सिस्टम के पहले से ही फिक्स्ड सब कुछ। ठीक है, तो फिर कर्म की करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। हाँ सब। अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है तो उसमें कर्म करने की तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। और वैदिक में तो कर्म प्रधान था। कर्म प्रधान है, हमेशा बोला गया था कर्म प्रधान है। ठीक है, तो अभी अब कर्म के हिसाब से देखा जाए तो कली का अपना जो कर्म है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा। उसके हिसाब से वो अपने आप पृथ्वी पर जन्म लेगा और अपना उससे वो अपना कर्म करेगा। ठीक है, अगर वो अभी वो सामने आ जाएगा नहीं आ जाएगा वो भी उसकी चॉइस है। उसको दूसरा कैसे कोई प्रेरित करे, क्यों प्रेरित करेगा? बिल्कुल। वो भी तो अपनी अपने हिसाब से चल रहा है ना। अब हम्म। जैसे तुम अपनी लाइफ जीते हो तो तुम अपने हिसाब से चलते हो कि मैं कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, और ठीक है। तो कली की भी अपनी प्लानिंग है तो उसके हिसाब से अपना वो करेगा। तो वो दूसरे को क्या मतलब क्यों प्रेडिक्शन करने की जरूरत पड़ गई उसमें? मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों। वो भी अब ये दिखाता है लोग प्रकृति से और जो ब्रह्मांड के जो सिस्टम से उससे जुड़े नहीं हुए हैं, तभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर वो जुड़ जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। और जब काम करती हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर लोगों को अपने काम से मतलब होगा मुझे क्या करना है। हम्म। हम्म। मतलब वो कली को तो, जो कली को वो करना है उसको 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 मतलब होना चाहिए इस बात से, बिल्कुल। मुझे कब क्या करना है। तुम्हें इस बात से हम्म। मतलब होना चाहिए तुम्हें कब क्या करना है। ठीक है, तो मतलब उसकी तुम्हारी अपनी प्लानिंग नहीं है कुछ, तुम उसकी प्लानिंग में जाना चाह रहे हो। और मैं इसलिए मतलब मैं इसमें जो भी जानता हूं मैं बात करना नहीं चाहता इस बारे में जो भी, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है लोगों को। मतलब उस हम्म। बात अब मतलब उसमें उनका कोई मतलब उनको अपने पे देखना है कि अभी ये सिचुएशन ऐसी आ गई है, मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कली को जो करना है वो करेगा। मतलब वो उसने तो अपनी प्लानिंग की हुई है, जो भी की है उस हिसाब से वो। अब काफी लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम भगवान कल की किसी नाम जानना चाहते हैं, कल के आर्मी में। तो उसके लिए भी तो क्वालिटी चाहिए होगी। हाँ, तो अब कल की, तो जब कल ही आया फिर कल की भी आया। अब हम्म। ठीक है, तो कल की के बारे में भी लोग अब बहुत सारे प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो मतलब तो अब प्रिडिक्शन हो रहे हैं तो कल ही का मतलब हो गया, कल 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 की मतलब एक रोबोट हो गया। अगर हम्म। पहले से सारी फिक्स्ड है तो वो एक रोबोट की तरह काम करेगा। मतलब इस टाइम पे ये करेगा, इस टाइम पे वो करेगा, वो पहले से ही फिक्स्ड है। तो मतलब वो तो फिर वो अवतार क्या है, फिर तो रोबोट हुआ। हम्म। मतलब उसमें कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है कल की। मतलब कल की कोई अपने हाथ से हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा देख करके कि क्या सिचुएशन है, क्या है उसके हिसाब से देख करके डिसीजन कुछ नहीं लेगा। बस स्क्रिप्ट पे चलेगा, और स्क्रिप्ट लोग बताएंगे कि वो स्क्रिप्ट क्या है। मतलब नॉर्मल लोग ये सारी स्क्रिप्ट बताएंगे और कल की उसके स्क्रिप्ट के साथ चल के जब बोलेगा हाँ 2022 में ये करेगा, 2023 में ये करेगा, 2026 में ये करेगा और 2027 में ये करेगा। तो अगर ऐसा ही होना था
तो फिर कल्कि की जरूरत क्या है? मुझे ये नहीं समझ आता फिर कल्कि की अगर कल्कि है और आएगा तो जो कल्कि अपने हिसाब से चलेगा कि लोगों के हिसाब से चलेगा या स्क्रिप्ट से चलेगा पुरानी, मतलब अगर वो स्क्रिप्ट से चलेगा तो वो तो रोबोट हो गया, बिल्कुल। ठीक है, वो तो प्रोग्राम हो गया, एक रोबोट हो गया, वो तो उसका तो कोई अपना फ्री विल ही नहीं है, ना डिसीजन मेकिंग पावर है, कुछ भी नहीं है, मतलब तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लोगों को अपने ये जो अवतार के बारे में भी जो माइंडसेट है वो क्लियर करना पड़ेगा। अवतार अपने हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं हर चीज के। अब जैसे तुम कहीं पे भी आ गए, कोई भी सिचुएशन में आ गए, पृथ्वी एक सिचुएशन है, पृथ्वी लोक में अभी ये सिचुएशन है, तो तुम आए हो उसमें, तो तुम देखते हो कि क्या करना है, क्या 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 ये क्या है, सारी चीजें फैक्टर को अकाउंट में लेकर के तुम उसके हिसाब से एक डिसीजन लेते हो और अपनी विल उसमें डालते हो, तो उसके तुम्हारी विल के हिसाब से काम होता है क्योंकि तुम्हारी विल सुप्रीम है, बाकी लोगों की विल तुम्हारे से लोअर है, तो तुम जो चाहोगे वही होगा। तो इसमें लोगों का इसमें जाना और ये पता करना कि कल्कि की विल क्या है और पहले से प्रेडिक्ट करना, ये थोड़ा सा मतलब इसी थोड़ा मजाक की बातें हैं ये सारी, मतलब हम्म ये सीरियस बात नहीं है। ये मानना कि हाँ कोई एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, मगर उस एनर्जी के साथ हमको जुड़ने के लिए आर्मी में जाने से, कल की आर्मी में, तो कल की तो वैदिक सनातन के लिए आए, बिल्कुल। कि पुनर्स्थापना के लिए, ठीक है, धर्म की पुनर्स्थापना मतलब वैदिक सनातन की पुनर्स्थापना। तो अगर तुम वैदिक सनातन की तरफ नहीं बढ़ रहे हो खुद, तो तुम कहां से आर्मी में आ जाओ? ठीक है, अभी इंडियन आर्मी में जाने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? बिल्कुल। डिसिप्लिन करना पड़ता है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, तो कल की आर्मी में जाने के लिए तो और भी ज्यादा डिसिप्लिन हम्म करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसा डिसिप्लिन होगा? वैदिक डिसिप्लिन होगा। तो अगर किसी को जुड़ना चाहते हैं कल्कि से, तो उनको वैदिक डिसिप्लिन करना स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने आप को वैदिक बनाना पड़ेगा, तो वो ही क्वालिटी तुम्हारे को उस चीज का पार्ट बना सकती है। और ऐसी चीजें दिमाग में से निकाल देनी पड़ेगी कि अभी ये क्या होगा, प्रिडिक्शन, मतलब एक और चीज बताता हूं मैं वैदिक के बारे में, वैदिक हमेशा प्रेजेंट में रहता हम्म, है, पास्ट में नहीं रहता और फ्यूचर अच्छा। में नहीं रहता, मतलब वैदिक में हमेशा प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है कि मुझे अभी क्या करना है, ठीक है, ठीक है। अर्जुन जब लड़ाई लड़ रहा है तो वो पास्ट के बारे में नहीं सोच सकता, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकता, उसको उसी वक्त के वक्त में रह करके लड़ाई करनी पड़ेगी, जो भी काम कर्म करना है वो कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लोग आगे भाग रहे हैं या इंडिया में लोग पीछे भागते हैं, जैसे हिंदू, मतलब जैसे रामकृष्ण के टाइम पे भागते हैं, वो पास्ट हो हम्म गया, भूतकाल, तो मतलब भूतकाल में तो भूत ही रहते हैं, मनुष्य तो नहीं रहते, ठीक है, ठीक है। और एक हो गया फ्यूचर में, ये फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, ठीक है। आप फ्यूचर में तो वही होगा जैसा तुम्हारा आज करोगे उसके हिसाब से फ्यूचर होगा, तुम जैसे आज कर्म कर रहे होगे तुम्हारा फ्यूचर तो वही होगा जो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होगा, आज के कर्मों के हिसाब से होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? तुम्हारे आज के कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट वही हो गया, वो वैदिक हो गया, ठीक है। अब ये जब जो भी कुछ हो रहा है, मतलब कि कब क्या होगा, मतलब ऐसा है, मैंने 10 साल से वार्निंग दी थी क्रॉप सर्कल्स में, हम्म मतलब 2007 से 2021 तक 14 ईयर्स, 13 ईयर्स पहले मैंने वार्निंग दी थी कि ये ऐसा होगा अगर नए लोग नहीं जागे, नहीं समझे और नहीं सुधरे, तो ठीक है। तो वो टाइम दिया जाता है, जब टाइम लोग नहीं यूज करते हैं और नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, फिर एक्शन लिया जाता है, ठीक है, फिर तो एक्शन होता है। तो ये सब चीजें आप अपने आप उसके हिसाब से होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस हिसाब से चलता है सब कुछ। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है, सब गेम पूरा फिक्स्ड है, तो फिर मतलब अगर सब कुछ फिक्स है तो फिर क्या मतलब, किसी को कोई क्या कर्म करने की क्या जरूरत है, ना कल की को कुछ कर्म करने की जरूरत है, ना किसी और को कुछ कर्म करने की जरूरत है, मतलब ऐसे नहीं होता है, ऐसे ब्रह्मांड नहीं चलती है, ऐसे सृष्टि नहीं चलती है, हम्म ठीक है। तो लोगों को ये समझना सबसे पहले जरूरी है मतलब इसमें लोगों को मैं समझता हूँ कि मजा आ सकता है कि मतलब प्रिडिक्शंस करने में, और अ, एक ये मतलब एंटरटेनमेंट का एक जरिया हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो उसमें रियलिटी, एक्चुअल फैक्चुअल रियलिटी है वो नहीं होगी, और लोगों का नुकसान हो जाएगा उसमें, बात में मतलब अभी जो टाइम आ रहा है उसमें लोगों पे जल्दी 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 सिचुएशन चेंज होगी और लोग उसमें कोप नहीं कर पाएंगे सिचुएशंस में, क्योंकि वो तैयार नहीं है।
और अपने आप को प्रेजेंट में भी तैयार करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ये कर्म का टाइम है, मतलब ये सब चीजों का टाइम नहीं है, तो इसलिए वैदिक बनना बहुत जरूरी है, मतलब वैदिक की तरफ बढ़ना, क्योंकि वैदिक का जो भी चीज है प्रेजेंट में रहना, कर्म प्रधान है सब कुछ, प्रकृति से जोड़ना, जो भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं वैदिक, वो लोग अप्लाई करना शुरू कर दें, तो ये जो जो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे पास आ रहे हैं वो ही नहीं आएंगे क्वेश्चंस। हम्म। मतलब लोगों को पता होगा मुझे क्या करना है, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। मतलब बाकी तो कल की वो सब तो होता रहेगा, मतलब वो उनका कर्म है, वो भी बींग्स हैं, उनका कर्म है, ठीक है। कल भी बींग है, कल की भी बींग है, ठीक है, ठीक है। और आप भी बींग हो, सब लोग बींग्स हैं, ठीक है। हम्म। तो मतलब हर एक को अपना अपना काम करना पड़ेगा। और कोई किसी का ये जो स्क्रिप्ट जो भी आ रही है अभी कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये सब इसमें लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जो भी होगा, अभी जैसे 2020 से पहले तो कोई नहीं बोल रहा था कि क्या होने वाला है, 2020 के बाद से। ठीक है। उसके बाद ही तो आंखें खुली, ठीक है। मैंने तो 2019 में बोला था, 2018 में बोला था, 2017 में बोला था, ठीक है, वो अलग बात है। तो अभी ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, मतलब ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। बात समझनी चाहिए कि असल सिचुएशन क्या है और प्रेजेंट में क्या है और उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।